हज़ारा डिवीजन जहां खूबसूरत और दिलकश मकामात की वजह से पूरे पाकिस्तान में एक मुनफरिद मुकाम का हामिल है, वहाँ ये खित्ता मरदम खेज भी है। ये डिवीजन 7 अजला पर मुश्तमिल है, जिसमें हरिपुर, एबटाबाद, मानसहरा, अपर कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान, तोरगढ़ और बटग्राम शामिल है। ये पूरा इलाका मदनियात के साथ साथ बुलंदबाला पहाड़ों और घने जंगलात पर मुश्तमिल है। इसकी कुदरती हुस्न की वजह से हर साल पूरे पाकिस्तान से लाखों की तादाद में सयाह आकर कुदरत की इन नशीनों से लुत्फअंदोज होते हैं। इन्हीं खूबसूरत इलाकों में एक इलाका जिला बटग्राम भी है, जो शहर रेशम के संगम पर वाक़या है और मौजूदा हालात में पाक चाइना इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे की वजह से इसकी अहमियत में और इजाफा हुआ है। महल वक़ूअ के लिहाज से जिला बटग्राम को ये इनफरादियत हासिल है कि इसकी सरहदें जिला कोहिस्तान, तोरगढ़ के कबायली इलाका जात, मानसहरा और जिला शांगला मलकन डिवीजन से मिलती है। ये जिला 2 सब डिवीजन बटग्राम और अलाई पर मुश्तमिल है। ये खैबर पख्तूनख्वा के उन शहरों में से एक है जहाँ ज्यादातर लोग पश्तो और गुजी जुबान बोलते हैं। ये जिला अपनी खूबसूरत बुलंदबाला चोटियों, घने जंगलात, जरखेज मैदानी इलाके, गुनगुनाती हुई चश्मों और शाम की तरह बलकाती हुई नदी नालों के बदौलत दुनिया भर में मशहूर है। क्योंकि जिले की असलियत देहाती है, लिहाजा लोगों का ज्यादातर दारोमदार ज़राअत और जंगलात पर है। सियाहती तौर पर जिला बटग्राम में ऐसे इलाके भी है जो सेहत अफजा है, मसलन कोपरासर, चेल, शमलाई, खापेरो डेराई, राशंग, गंगवाल, बलेजा और वादी चोर, मगर हुकूमत की अदम तवज्जुही का शिकार है। खूबसूरत, दिलकश, सरसब्ज़ शादाब पहाड़ों की वस्त में, हसीन वादियों में, ठंडी ठंडी बहारों में, घने जंगलों में, परिंदों की सुरीली आवाजों में जीने का अपना ही मजा होता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही वादियों में जिला बटग्राम के शिमाल मशरिक में वाक़ई हिलबिच के मैदान का शुमार भी होता है, जो खूबसूरती और कुदरती हुस्न से मालामाल है। यहाँ के सरसब्ज़ शादाब और बर्फपोश पहाड़, खूबसूरत मैदान, ऊंचे ऊंचे दरख्तों से भरे हुए जंगलात, ठंडी ठंडी साफ और शफाफ पानी की नहरों में मस्त घूमते हुए इंसान को कुदरती खुदाबंदी का एहसास दिलाता है। मगर अफसोस कि ये जन्नत नज़ीर इलाका आज के जदीद टेक्नोलॉजी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में भी हुकूमत की अदम दिलचस्पी और महकमे सियाहत की गफलत और बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से सयाहों की नजरों से ओझल है। इस हवाले से हिलबिच के मकामी स्कूल के इंचार्ज अब्दुल सलाम का कहना है। हैसियत यहाँ के हाई स्कूल के इंचार्ज के, अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि इस इलाके को प्रमोट करना है, मेरा यहाँ पे खुद अभी 2 साल मुकम्मल होने को है, तो यहाँ पे बुनियादी ज़रूरियाती ज़िंदगी जो है वो अब तक नहीं है। जिस तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट के और इलाके हैं जहाँ पे मोबाइल की सहूलियात है, रोड ठीक से, अस्पताल है, आप यकीन जानिए बेसिकली तौर पे यहाँ पे BHU तक नहीं है पूरे पटवार सर्कल हिल में। मेरे स्कूल में इसके लिए मीडिया से मुताल्लिक़ डिश एंटीना भी प्रोवाइड किए हैं, LCD 40 इंच यहाँ पे मैंने अपनी जेब से लगाए हैं, मेरे पास कोई फंडिंग नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि ये इलाका मुतारिफ हो जाए। यहाँ के बहुत खूबसूरती है, यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे मैं खुद गया हूँ। होना चाहिए गवर्नमेंट को कि यहाँ पे दीगर इलाकों की निस्बत खासकर कागान और कालाम, मदेन, बहरेन, स्वात, उसकी तरफ गवर्नमेंट की जो तवज्जो है इस बेहतरी के लिए, इस इलाके की बेहतरी के लिए यहाँ पे भी खुसूसी तवज्जो है। इलाका दुनिया को एक्सप्लोर होने से और सयाहों के आने से यहाँ के गरीब लोगों को रोजगार में मदद मिल सकती है, जिससे हिलबिच के इलाके में बसने वालों की गुर्बत और खस्ताहाली में कमी आ सकती है। इस हवाले से वहाँ के मकामी लोगों का कहना है। यहाँ सहूलियात नहीं है, सहूलियात रोड से होती है। रोड अगर हो तो यहाँ से अभी आए, इधर होटल हो, लोगों का रोजगार भी बन जाए और सैर करने वाले भी बहुत ज्यादा हों, रेस्ट हाउस हो। हमारी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि इस इलाके के लिए रोड पर ज्यादा तवज्जो दी जाए, ताकि ये हमारा इलाका दूसरे इलाकों की तरह तरक्की कर सके। ये तकरीबन मेरे इल्म में जो बात आती है कि आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और आपने यहाँ पर इन लोगों के गुनागो मसाइल सुने,
ان کے جو پسماندگی ہے اس کی وہ فریاد آپ نے سنی، تو اس سے پہلے کسی چینل نے اس حوالے سے کوئی کام نہیں کیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کے یہ چینل ان کے لیے باعث بنے گا کہ وہ بھی آئیں گے اور اس سلسلے میں اپنی خدمات سر انجام دے سکیں گے. میں خود قلندر آباد سے آتا ہوں، اس حوالے سے یہاں پر اسکول میں ٹیچنگ کرتا ہوں. تو یہاں پر ہمارا کوئی گھر کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی معاملہ بھی نہیں ہے. تو اس حوالے سے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروموٹ کیا اور موٹیویٹ کیا، اور خاص کر ہمارے جو انچارج عبدالسلام صاحب ہے، ماسٹر صاحب، سب سے زیادہ محنت اور کاوش انہی کی ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو اویئرنیس دی اور ان کو مزید سرگرمیوں کی طرف باعث بنایا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ مزید اس کے لیے وقت نکالیں گے. خوبصورت پہاڑوں، گھنے جنگلات، آبشاروں اور چشموں کی سرزمین ہونے کے باوجود بھی یہ علاقہ پسماندہ ہے. اگر حکومت اور محکمہ سیاحت مری، ایوبیہ، نتیا گلی، ناران، کاغان اور کالام کی طرح ضلع بٹگرام کے ہل بچ پر توجہ دے تو سیاحوں کی بڑی تعداد ضلع بٹگرام کا رخ کرے گی اور لوگوں کو روزگار بھی مہیا ہوگا. شیراز احمد شیرازی، ڈپارٹمنٹ آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد.